बहुत से स्टूडेंट्स एडीसी के सब्जेक्ट्स के बारे में काफ़ी कंफ्यूज हैं। आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताया जा रहा है कि कराची यूनिवर्सिटी के एडीसी यानी कि एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स शामिल हैं। पहले पार्ट वन के सब्जेक्ट्स को हम देखेंगे कि पार्ट वन में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, और जो एडीसी पार्ट वन है इसके अंदर तमाम सब्जेक्ट्स जो है वो कंपलसरी हैं, कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स नहीं हैं। जो पहला सब्जेक्ट यहाँ पर है वो है इस्लामिक स्टडीज़, और ये मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए है। और नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स जो है वो एथिक्स का पेपर जो है वो दे सकते हैं, उनके लिए एथिक्स का पेपर है। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान स्टडीज़ है। इस्लामिक स्टडीज़ और पाकिस्तान स्टडीज़ का तक देखा जाए तो एक ही पेपर कंसिडर किया जाता है, लेकिन इनके एग्ज़ाम्स जो है वो सेम डे नहीं होता है। और उसके बाद है फिर फंक्शनल इंग्लिश का पेपर होता है। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है, जो कि एक बेसिक कोर्स है जिसके अंदर एक तरह से बेसिक्स पढ़ाई जा रही है। कई सारे एडवांस लेवल के जो कोर्सेस आएंगे मैनेजमेंट वगैरह के या मार्केटिंग के आगे, उनकी बेसिक्स इस कोर्स के अंदर जो है वो पढ़ाई जाती है। इसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है, जो कि ये भी एक तरह से बेसिक अकाउंटिंग ही है। कुछ इसमें थोड़े एडवांस टॉपिक भी हैं। अगर हम इंटर की अकाउंटिंग से कंपेयर करेंगे तो खैर ये एक उसके मुकाबले में तो थोड़ी एडवांस है, लेकिन इसमें बेसिक से ही स्टार्ट होती है, ताकि जो लोग जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है वो भी अकाउंटिंग को जो है वो समझ सकें। इसके अलावा बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का पेपर होता है, जिसके अंदर एक सेक्शन बिजनेस मैथ का होता है और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का होता है। बिजनेस मैथमेटिक्स तो हर काफ़ी बेसिक्स होती है इसके अंदर, और स्टैटिस्टिक्स ज़रा थोड़ी जो है वो थोड़ी सी एडवांस उसके मुकाबले में ज़रूर है, इंटरमीडिएट के मुकाबले में है। इतनी एडवांस तो खैर नहीं है, लेकिन अगर हम इंटरमीडिएट के लेवल से उसको हम कंपेयर करते हैं। और उसके बाद है फिर इकोनॉमिक एनालिसिस एंड पॉलिसी। ये जो इकोनॉमिक्स का पेपर होता है, और इसके अंदर थ्योरीज होती हैं और ग्राफ्स वगैरह भी इसके अंदर होते हैं। इस पेपर के अंदर अच्छे मार्क्स लेने के लिए या फिर क्लियर करने के लिए भी ग्राफ्स जो है वो उनकी प्रैक्टिस करना, उनको सीखना जो है वो ज़रूरी होता है। उसके बाद है फिर एडीसी पार्ट टू। अब जो एडीसी पार्ट टू है इसके अंदर कंपलसरी सब्जेक्ट्स भी हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी हैं। जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर आ जाता है। बिजनेस कम्युनिकेशन का जो पेपर है ये कंपलसरी में है। इसके अंदर कम्युनिकेशन के हवाले से है, ऐसी कम्युनिकेशन जो बिजनेस के अंदर जिसका यूज़ किया जाता है उसके अंदर रिटर्न कम्युनिकेशन वगैरह आ जाती है, औरल से भी रिलेटेड आ जाते हैं, और लेटर वगैरह इस तरह की तमाम चीज़ें इसके अंदर जो है वो आ जाती हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, जो कि एक तरह से मैनेजमेंट का बेसिक कोर्स हम इसको कह सकते हैं। लेकिन ये थ्योरेटिकल पेपर होने की वजह से कभी कभी स्टूडेंट्स इसके अंदर फंस भी जाते हैं, वो क्लियर नहीं भी कर पाते, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होने की वजह से इसके अंदर मार्क्स लेना जो है कभी कभी काफ़ी मुश्किल भी हो जाता है। मैनेजमेंट की थ्योरीज इसके अंदर जो है डिफरेंट थ्योरीज हैं। अगर डिफरेंट थ्योरीज पे स्टूडेंट्स की ग्रिप होती है तो स्टूडेंट्स को फिर काफ़ी आसानी रहती है। इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान है। इसमें पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके हवाले से इसके अंदर थ्योरीज वगैरह शामिल हैं। और इसके अलावा एडवांस अकाउंटिंग का पेपर है। पहले एडवांस और कॉस्ट एक ही पेपर था, अब जो है वो एडवांस अकाउंटिंग का अलग पेपर है और कॉस्ट का अलग है। एडवांस अकाउंटिंग को समझने के लिए जो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का जो पार्ट वन का पेपर है उसको अगर अच्छी तरह स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा तो एडवांस अकाउंटिंग में भी उनको आसानी रहेगी, और इसी तरह कॉस्ट अकाउंटिंग में भी उनको काफ़ी हद तक आसानी रहेगी। अब जिन स्टूडेंट्स का पार्ट वन का पेपर उन्होंने अच्छी तरह नहीं पढ़ा है, ऐसे स्टूडेंट्स को पार्ट टू में आके काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके बाद है फिर बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ, जो कि लॉ का एक तरह का पेपर है, जो कि एक यूनिक तरह का पेपर है। कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर मुश्किल इसलिए बन जाता है कभी कभी, क्योंकि ये ज़रा थोड़ा डिफरेंट नेचर का पेपर है। ये थोड़ा इस तरह का पेपर है जैसे कि एलएलबी टाइप का, जो लोग लॉयर बनते हैं कुछ हद तक उस तरह का है। खैर लेवल तो उतना इसका एडवांस नहीं है क्योंकि ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन ये कि थोड़ा डिफरेंट नेचर का पेपर होने की वजह से ये पेपर सबसे ज़्यादा रुकता है स्टूडेंट्स का। लेकिन ये कि अगर लॉस के ऊपर ग्रिप आ जाती है तो फिर इसमें मार्क्स भी अच्छे मिल सकते हैं।
अब है ऑप्शनल सब्जेक्ट। सो इसके अंदर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है, स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन होता है कि इनमें से कोई एक ले सके, जैसे कि ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स लॉ। सो इसमें ऑडिटिंग के बारे में जो है वो पढ़ाया जाता है, और जो इनकम टैक्स लॉ है, और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस। अब ये पेपर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली सुटेबल है जो कंप्यूटर साइंस वगैरह के बैकग्राउंड से आ रहे हैं। सो कंप्यूटर की जो कॉन्सेप्ट वगैरह हैं वो इसके अंदर शामिल है इस पेपर में। इसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, ऐसे स्टूडेंट्स जो आगे मार्केटिंग के अंदर जाना चाहते हैं और मार्केटिंग के अंदर करियर अपना बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये पेपर जो है वो सूटेबल है। इसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में जाने वालों के लिए, उनके लिए बैंकिंग एंड फाइनेंस। अच्छा, बैंकिंग एंड फाइनेंस ज़्यादा तौर पे वो लोग लेते हैं जो इंटर कॉमर्स की तरफ से आते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी उन्होंने बैंकिंग पढ़ा होता है। लेकिन ये भी सब्जेक्ट कुछ ऐसा ही है कि जो ऐसे स्टूडेंट्स जो बैंक की फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर फाइनेंस की फील्ड में जाना चाहते हैं या आगे स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं फाइनेंस वगैरह के लिए, उनके लिए भी जो है वो ज़्यादा सूटेबल है। अच्छा, ऑडिटिंग के बारे में एक बात ये भी रह गई थी कि जो ऐसे स्टूडेंट जिनका माइंड जो है वो ऑडिटिंग वगैरह की फील्ड में है, सो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये सूटेबल है। तो ये थी आज की वीडियो, और इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये तमाम वही सब्जेक्ट्स हैं जो बीकॉम के अंदर शामिल हैं, क्योंकि अभी तक केयू ने एसोसिएट डिग्री का वही सब्जेक्ट्स और वही सारा सिलेबस रखा, और ये 2006 से चल रहा है। जो बीकॉम का सिलेबस 2006 में चेंज हुआ था वही अभी तक चल रहा है। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर वही सब्जेक्ट हैं और वही सब कुछ अभी तक चल रहा है। पॉसिबिलिटी ये है और होना भी यही चाहिए कि अब इस सिलेबस को कुछ चेंज होना चाहिए या सब्जेक्ट्स के अंदर कुछ, लेकिन ये कि अभी तक वही सिलसिला चल रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए और एडीसी और बीकॉम की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।